साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बेलारूस के संबंध में चर्चा करेंगे। चर्चा यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब यूक्रेन पर रूस के द्वारा हमला किए जाने की आशंका जो है बलवती है, उस समय रूस के द्वारा यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस के साथ मिलकर के सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, रूस और बेलारूस ने 10 फरवरी 2022 को 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह सैन्य अभ्यास बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर प्रारंभ हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका के बीच उक्त सैन्य अभ्यास जो है यह प्रारंभ हुआ है, इसलिए यह ज्यादा महत्व का हो जाता है। बेलारूस जो है रूस का करीबी सहयोगी है और यह यूक्रेन के साथ लंबी सीमा साझा करता है। बेलारूस और रूस की संबंधों को या करीबीपन को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि बेलारूस में आपको रूस भी नाम में दिखाई पड़ेगा। बेलारूस में आपका रूस व्याप्त है। शीत युद्ध के बाद बेलारूस में रूस के सैनिकों की सबसे बड़ी तैनाती है। यहां पर अब ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, इस पर अमेरिका और यूक्रेन की क्या प्रतिक्रिया है? तो इस सैन्य अभ्यास को अमेरिका ने उकसावा, जबकि यूक्रेन ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करार दिया है। अब यहां पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ज्योग्राफी और मैपिंग के दृष्टिकोण से बेलारूस की अवस्थिति और बेलारूस के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, हम यहां पर मेनली बेलारूस के बारे में चर्चा करेंगे और बेलारूस से जुड़ी हुई अन्य चीजों की भी चर्चा करेंगे। तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह पूर्वी यूरोप का स्थल रुद्ध अर्थात लैंडलॉक्ड कंट्री है। आप मैप में भी यहां पे देख सकते हैं। यदि इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके 5 पड़ोसी देश हैं। आप उत्तर पश्चिम में देखेंगे, ये उत्तर पश्चिम है तो यहां पे आपको लिथुआनिया और लटाविया दिखाई पड़ेंगे। और वहीं पर आप उत्तर और पूर्व में देखेंगे तो यहां पर आपका इसका पड़ोसी रशिया है। और दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में यूक्रेन के साथ इसकी सीमा साझा होती है और पश्चिम में पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी मिन्स्क है। अब इसके भौगोलिक विशेषताओं की बात करें उससे पहले आप यहां बड़े मैप में भी एक बार बेलारूस को देख सकते हैं। यहां पर यह बेलारूस है, इधर आपका रशिया है, यूक्रेन है और इधर आपका पोलैंड है और ये लटाविया और लिथुआनिया यहां पर इसके पड़ोसी देश हैं। और यहां की प्रमुख नदियों की बात करें तो यहां पे जो प्रमुख नदियां हैं उसमें नीपर, बग, दोगावा एवं नेमन, ये आपकी यहां की प्रमुख नदियां हैं। अभी हम लोग आगे अगले स्लाइड में नीपर के बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेंगे, क्योंकि नीपर जो नदी है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो बेलारूस है, बेलारूस को यूरोप के फेफड़ों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए यूरोप के फेफड़ों के रूप में किसे संदर्भित किया जाता है तो बेलारूस को किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अपने आदिम वनों एवं आर्द्रभूमियों के लिए भी विख्यात है, जो लगभग देश के आधे भाग पर आच्छादित है। अब यहां पर हम लोग नीपर नदी की बात करें तो नीपर नदी जो है यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। तो प्रश्न उठता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी यहाँ की वोल्गा नदी है, जो मुख्यतः आपका रूस से होकर के प्रवाहित होती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि नीपर नदी और वोल्गा ये दोनों ही बाल्देई जो पर्वतीय क्षेत्र है यहां से निकलती हैं। और नीपर नदी बाल्देई पर्वतीय क्षेत्र में रूस में स्थित सोमोलेंस्क नामक स्थान से निकल करके रूस एवं बेलारूस एवं यूक्रेन में बहते हुए काला सागर अर्थात ब्लैक सी में जाकर के गिर जाती है। आप यहां मैप में भी देख सकते हैं, यहां से ये आपका नीपर नदी निकलती है और रूस बेलारूस से होते हुए यूक्रेन से होते हुए ये जाकर के ब्लैक सी में गिर जाती है। और इसी नदी के तट पर यूक्रेन की राजधानी आप यहां मैप में देखेंगे क्यू है और यूक्रेन का ही एक शहर है निक्रोपेट्रोवस्क अवस्थित है। निक्रोपेट्रोवस्क जो है यह जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त नीपर नदी की एक सहायक नदी है प्रीपेट। ये प्रीपेट इसकी सहायक नदी जिसके द्वारा निर्मित जल जमाव क्षेत्र प्रीपेट मार्सेस कहलाता है और यह यूरोप का सबसे विस्तृत जल जमाव क्षेत्र है, जो यूक्रेन एवं बेलारूस में स्थित है। इसके अतिरिक्त एक वर्ड और आता है CIS का। CIS से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। CIS की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, या इसे शॉर्ट में राष्ट्रकुल कहते हैं। अब ये है क्या? तो देखिए, सोवियत संघ का जो विघटन है ये 1991 में होता है, 1991 में, और इसके विघटन से जो है 15 स्वतंत्र देशों का उदय होता है। रूस को मिलाकर के 15 स्वतंत्र देशों का उदय होता है। इन 15 स्वतंत्र देशों में से 12 देशों ने आपस में मिलकर के एक राष्ट्रकुल बनाया, जिसे CIS अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के नाम से जाना गया। और इसका जो मुख्यालय है अर्थात CIS का मुख्यालय कहां पे? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। और ये जो 12 देश हैं, एक बार इसको मैप में आप देख लीजिए तो रशिया है, बेलारूस है, यूक्रेन, मोल्डोवा है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान,
तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये 12 जो कंट्री हैं ये राष्ट्रकुल अर्थात CIS कंट्री हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैप जब देख रहे हैं तो कुछ चीज़ों को और भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको अरल सी दिखाई पड़ेगा। अरल सी जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है, यह इन दोनों देशों में फैला हुआ है। आगे चलते हैं। अब हमने बात की कि 15 स्वतंत्र देश जो हैं वो सोवियत संघ से टूट करके अलग होते हैं, मतलब वो सोवियत संघ जो है 15 देशों में टूट जाता है। तो ये 15 देश, जिसमें से 12 देशों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और उसमें आप 3 देश बाल्टिक कंट्री को जोड़ दीजिए, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। तो एक बार 15 देशों को फिर से देख लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, मोल्डोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, बेलारूस, रूस, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, ये सभी के सभी जो 15 देश हैं ये सोवियत संघ से ही टूट करके अलग हुए हैं। जो यूक्रेन है, यूक्रेन भी जो है आपका, आप देखेंगे, एक सेकेंड, आप देखेंगे तो यूक्रेन भी जो है ये सोवियत संघ का ही हिस्सा था, जो अब एक अलग कंट्री बन गया है। और यहां पे ध्यान रखिएगा, इन 15 देशों में से जो 3 देश हैं आपके, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये तीनों मिलकर के काकेशस कंट्री या काकेशस राज्य कहलाते हैं। तो पूछा जाए कि काकेशस कंट्री में कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। इसको मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे अजरबैजान है, आर्मेनिया है और जॉर्जिया है। यहाँ ध्यान रखिएगा अजरबैजान की जो सीमा है वो आपकी कैस्पियन सी से जुड़ी हुई है, और जॉर्जिया की सीमा जो है वो ब्लैक सी से जुड़ी हुई है। जबकि आपको अजरबैजान देखेंगे, आर्मेनिया देखेंगे तो ये लैंडलॉक्ड है। इसके अतिरिक्त यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं बाल्टिक कंट्री की। तो इसमें देखिए इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश मिलकर के बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं। इनको आप मैप में एक बार देखिए। तो कई बार परीक्षा में से प्रश्न पूछा जाता है कि बाल्टिक कंट्री कौन से हैं, या बाल्टिक कंट्री का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। तो इस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया, यहाँ पर बाल्टिक सी के किनारे ये देश स्थित हैं। और यहीं पर ध्यान रखिएगा कि जो यहीं पर बाल्टिक सी से ही लगा हुआ रशिया का भी हिस्सा, रशिया का हिस्सा इधर भी है और रशिया का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर भी है। अब इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को यहाँ देख लेते हैं इसी मैप में। तो देखिए यहीं पर आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये फिनलैंड देश है, ये स्वीडन है और यहाँ पे नॉर्वे है। और गल्फ ऑफ बोथिमा ये आपका स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में स्थित है। और आपका यहीं पे गल्फ ऑफ रीगा है, ठीक है। इन चीज़ों को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो बाल्टिक कंट्री हैं वो राष्ट्रकुल देशों अर्थात CIS जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ये कुछ फैक्ट है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।